ओके भाई, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डेटा लिंक लेयर। कल हमने आईपी हेडर और आईपी जो हमारी नेटवर्क लेयर थी वो खत्म कर दी थी। ये हमारा डेटा था लेयर 4। लेयर 5 से जो आ रहा था, लेयर 4 पे आया डेटा के आगे क्या लगा? कौन सा हेडर? और ये पूरा क्या बन गया? सेगमेंट। ठीक है। अब अगर लेयर 4 से सेगमेंट नीचे आया कौन सी लेयर पे? लेयर 3 पर। लेयर 3 के लिए सेगमेंट क्या बन चुका है? डेटा बन गया ना। अभी इसके आगे क्या लगेगा? आईपी हेडर, और आईपी हेडर आगे क्या बन जाएगा? अब बनेगा भाई पैकेट। कौन चला रहा है पीछे से? पैकेट पैकेट। ठीक है। अब लेयर 3 के बाद कौन सी लेयर आएगी हमारी? लेयर 2। तो ये जो हमारा पैकेट है पूरा का पूरा, ये लेयर 2 के लिए क्या बन जाएगा? डेटा। ठीक है। और इस डेटा के आगे कुछ लगेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? इथरनेट हेडर। अब डिवाइड करने को आप इसको पूरे के पूरे को क्या कह सकते हो? इथरनेट हेडर। या फिर इसको हम क्या भी कह सकते हैं? इथरनेट हेडर प्लस इथरनेट ट्रेलर। मतलब इथरनेट हेडर जो डेटा के आगे लग रहा है और एक डेटा के पीछे लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इथरनेट ट्रेलर। ठीक है। 14 बाइट्स का आगे लगता है, 4 बाइट का पीछे लगता है। टोटल कितने हो गए? 18 बाइट्स। तो अगर आपसे कोई सिर्फ ये भी पूछे कि इथरनेट हेडर का साइज क्या है, तो आप 18 बाइट्स बता सकते हो। डायरेक्ट 18 बाइट्स बता सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये बताना कि भाई इथरनेट हेडर का ये साइज है, ट्रेलर का ये साइज है। आप दोनों को मिला के भी इथरनेट हेडर कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। जरूरी नहीं। ठीक है। तो अब ये एक हमारा इथरनेट हेडर है। इथरनेट हेडर के बारे में बात करते हैं भाई। एक 7 बाइट की पहली फील्ड है प्रियम्बल। 1 बाइट का है स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर। 6 बाइट का डेस्टिनेशन एड्रेस, ये आपका डेस्टिनेशन मैक हो गया। 6 बाइट का सोर्स एड्रेस, ये आपका सोर्स मैक हो गया। एक ये है टाइप फील्ड, बात करेंगे इसके बारे में। ये आपका डेटा। डेटा का देखो मिनिमम 46 है, मैक्सिमम कितना है? 1500। 1500 क्या है आपकी? एमटीयू की, मतलब लेयर 3 से कितना डेटा मैक्सिमम जा सकता है। तो मैक्सिमम कितना आ रहा है? 1500 आ रहा है। ठीक। और 4 बाइट की क्या है आपकी? फ्रेम चेक सीक्वेंस, वही आपका चेकसम वाला काम। ठीक है। कौन सा एल्गोरिथम यूज हो रहा है? सीआरसी। ठीक है। तो इथरनेट हेडर में बात करते हैं। सबसे पहले दो फील्ड्स है हमारे पास जिनको हम इथरनेट हेडर के अंदर कंसिडर नहीं कर रहे। कौन कौन सी फील्ड्स है? प्रियम्बल और स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर। अब बात आती है भाई, इनको इथरनेट हेडर के अंदर कंसिडर नहीं कर रहे तो लिखा क्यों? ठीक है भाई। तो आप ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। कुछ सोर्सेज आपको बताएंगे कि भाई प्रियम्बल और स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर आपके इथरनेट हेडर का पार्ट। तो इथरनेट हेडर का पार्ट है, तो 18 बाइट्स का आपका ये सारा हेडर हो गया, प्लस 7 और 1 प्लस 8 बाइट्स और हो गए। कितना हो गया टोटल? 26 बाइट्स। तो कोई आपको बोलेगा कि भाई 1526 बाइट्स का होता है आपका इथरनेट हेडर, क्योंकि वो प्रियम्बल और स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर को काउंट कर रहे हैं। कहीं पर आपको होगा कि भाई स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर और प्रियम्बल को काउंट नहीं कर रहे, तो वो कितना साइज बताएंगे? 18। टोटल साइज बताएंगे 1518। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई प्रियम्बल और स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर होता क्या है और इनको काउंट कोई काउंट करता है और कोई काउंट क्यों नहीं करता? ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये जो हमारे पास है ना, ये बस आप ये कह लो, ये वो बिट्स हैं जो यूज होती हैं किस पर्पज के लिए? सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अब सिंक्रोनाइजेशन के लिए कैसे यूज होती है वो मैं बात करेंगे। बस ये बात सुनो कि ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होती है। इसके अंदर कोई भी ऐसा वैल्यूएबल डेटा नहीं है जो रिसीवर के लिए यूज हो। ये रिसीवर के लिए काम का हो। रिसीवर के लिए काम का डेटा कहाँ से शुरू हुआ? डेस्टिनेशन मैक्स। उससे पहले की जो भी बाइट्स हैं वो बस सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होती हैं। अब सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है? मान लो आपके पास कोई कॉपर वायर है या जो भी मतलब वायर है, उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी आप वायर जब भी यूज करते हो, दो सम पियर्स को कनेक्ट करने के लिए, पियर्स मतलब कोई भी दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, तो वो वायर जो है ना वो कभी भी खाली नहीं होती। उस वायर के अंदर कॉन्टिन्यूअसली कुछ ना कुछ डेटा जा रहा होता है, मतलब कोई ना कोई बिट्स ट्रेवल कर रही होती है। बिट्स के फॉर्म में जाता है डेटा, तो कोई ना कोई बिट्स ट्रेवल कर रही होती है। अब जब कुछ ना कुछ बिट्स ट्रेवल कर रही होगी, तो मतलब अगर ये हमारा रिसीवर है तो इसको कॉन्टिन्यूअसली कुछ ना कुछ डेटा मिल रहा होगा। चाहे वो किसी काम का नहीं है, पर उसको कोई ना कोई बिट्स तो मिल रही होंगी ना। अगर वो हर चीज हर बिट में देखने लगे कोई डेटा है क्या, कोई डेटा है क्या, तो ये तो वो यही देखने में लगा रहेगा, अब डेटा आया क्या, अब डेटा आया। तो उसको एक्टिव करने के लिए या उसको अलर्ट करने के लिए सेंडर क्या करता है? 7 बाइट्स का प्रियम्बल फील्ड लगाता है, जिसमें वो क्या करता है?
10101010101010 7 बाइट मतलब कितने बिट्स हो गए? 56, 8 × 7, 8 बिट का एक बाइट हो गया। ठीक है, तो ऐसे 56 वंस और जीरोस के कॉम्बिनेशंस बना देता है। 1010101010। तो पहले बिट्स कैसे जा रहे थे? आउट ऑफ ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर जा रहा था, है ना। अब रिसीवर को क्या है, एक ऑर्डर में रिसीव होने लगे बिट्स। अब रिसीवर को 56 बिट्स कैसे रिसीव होंगे? एक ऑर्डर में, मतलब एक तरीके का पैटर्न दिखने लगा रिसीवर को। जब रिसीवर को भाई एक पैटर्न दिखने लगा तो रिसीवर अलर्ट हो जाएगा इससे कि यार अब एक पैटर्न दिख रहा है, मतलब कोई ना कोई डेटा हमारे पास आने वाला है। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज जस्ट अ सीरीज ऑफ वंस एंड जीरोस। जो 56 बिट्स हैं वो 1 और 0 की फॉर्म में बस रिसीवर को अलर्ट करने के लिए यूज होते हैं कि भाई अभी कोई डेटा आने वाला है, आप प्लीज तैयार हो जाइए डेटा रिसीव करने के लिए। ठीक है, फिर अगली बात आती है स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर। स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर नाम से ही बता रहा है कि भाई फ्रेम के स्टार्ट होने की प्रेजेंस देना, कि अब यहां से आपका फ्रेम जो है वो स्टार्ट है। अब स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर 1 बाइट का है, मतलब कितने बिट्स? 8। अब 8 बिट्स यूज कैसे होते हैं? अब 56 बिट्स के 1 जीरो हो गए। अब जो एस एफ डी के 8 बिट्स हैं वो होंगे 1 0 5 6 7 और 8। अब ये मान लो पैटर्न आ रहा है 10 10 10 का। एस एफ डी में 10 10 का पैटर्न फॉलो करते ही पैटर्न क्या कर दिया हमने? ब्रेक। पैटर्न ब्रेक कर दिया। जैसे ही पैटर्न ब्रेक हुआ वैसे ही रिसीवर को पता लग जाएगा भाई पैटर्न हमारा ब्रेक हो चुका है, मतलब इसके जस्ट बाद वाली बिट से क्या है, हमारा एक्चुअल डेटा शुरू हुआ। ठीक है, स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई ये लिमिट कर रहा है, ये प्रेजेंस मार्क कर रहा है हमारे फ्रेम के स्टार्ट होने की। अब फ्रेम का स्टार्ट होना इसने बता दिया। पहले डेटा कैसे आ रहा था? 10 10 10 10 10। जैसे ही यहाँ पे पहुंचा दोनों क्या हो गए? दो कॉरेस्पॉन्डिंग 1 दिख गए। उसने पैटर्न ब्रेक कर दिया अपना। अब जब पैटर्न ब्रेक हो गया तो रिसीवर को पता लग जाएगा भाई यहां से मेरा डेटा पैटर्न ब्रेक हो चुका है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो बिट्स थे वो खत्म हो गए, अब हमारा एक्चुअल डेटा स्टार्ट है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, देख लेते हैं इनके बारे में। देखो, प्रियम्बल क्या है? 7 बाइट की फील्ड है। दिस फील्ड कंटेन्स अ सीरीज ऑफ 0 and 1s जस्ट टू इंडिकेट द रिसीवर ऑफ द इनकमिंग डेटा। इतनी बात क्लियर? ठीक है, स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर इसको एस एफ डी भी कहते हैं। 1 बाइट की फील्ड है। दिस फील्ड इज यूज टू एंड द सीरीज ऑफ 0 and 1। 0 और 1 की सीरीज को एंड कर रहा है कैसे? बाय हैविंग 2 कंसेक्यूटिव वंस। भाई दो एक साथ 1 आ गए तो हमारी सीरीज ब्रेक हो गई, विच मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ द एक्चुअल फ्रेम। कि भाई हमारे एक्चुअल डेटा या एक्चुअल फ्रेम की स्टार्टिंग को मार्क कर रहा है कौन? एस एफ डी। अब यहाँ पे क्या लिखा है नोट? प्रियम्बल एंड एस एफ डी आर नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द डेटा, दे आर कंसिडर्ड टू बी जस्ट सिग्नल्स विच आर यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन। अब क्योंकि ये बस सिग्नल्स हैं इसलिए इनको हमारे फ्रेम का पार्ट कह भी सकते हो, मतलब इथरनेट हेडर का पार्ट कहते भी हैं कुछ लोग, और कोई कहते नहीं भी कहते। क्यों? क्योंकि दे आर जस्ट सिग्नल्स, इनमें कोई एक्चुअल डेटा नहीं है, तो इनको हेडर का पार्ट कंसिडर करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगला आता है डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक बताने के लिए, सोर्स मैक बताने के लिए। मैक एड्रेस आपका 6 बाइट का होता है। कितने बिट्स हो गए ये? 48 बिट्स। मैक एड्रेस कौन से फॉर्मेट में दिखता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारी अगली फील्ड आती है टाइप। टाइप इज अ 2 बाइट फील्ड विच स्पेसिफाइज दैट द प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल बीइंग यूज्ड एट अपर लेवल। अब इससे मिलती जुलती एक टर्म हमने पढ़ी थी, कौन सी टर्म थी वो, जिसका काम यही था? प्रोटोकॉल नंबर। प्रोटोकॉल नंबर का काम क्या था? कि भाई लेयर 3 के ऊपर जो भी प्रोटोकॉल काम कर रही है उसकी आइडेंटिफिकेशन करना कि भाई कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रही है। अगर हमारा टीसीपी काम कर रहा है तो लेयर 3 पे प्रोटोकॉल नंबर क्या था? 6। और यूडीपी है तो 17। और अगर ओएसपीएफ है तो 89। ठीक है, आईसीएमपी है तो 1। ये प्रोटोकॉल नंबर्स थे। अब सेम उसी तरीके से टाइप फील्ड है। टाइप फील्ड है 2 बाइट की फील्ड जो बस ये बता रहा है कि भाई अपर लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रही है। अब अगर मान लो लेयर 4 पर हमारे पास क्या चल रहा है? टीसीपी। लेयर 3 पर आया टीसीपी है, इसके आगे लगेगा आईपी। आईपी के अंदर प्रोटोकॉल नंबर है, प्रोटोकॉल नंबर क्या लगेगा? क्यों? क्योंकि ऊपर टीसीपी चल रही है। अब यहाँ पे आया लेयर 2 पे, लेयर इधर टीसीपी है, आईपी के अंदर लगा हुआ है कि भाई प्रोटोकॉल नंबर क्या है? 6। इसके आगे क्या लगा?
ईथरनेट हेडर, ईथरनेट हेडर के अंदर एक फील्ड होती है टाइप। टाइप क्या बताएगी कि भाई ईथरनेट हेडर के ऊपर कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रही है, कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रही है, आईपी यूज कर रहे हैं ना, आईपी मतलब IPv4, मतलब ऊपर कौन सी प्रोटोकॉल चल रही है, IPv4 चल रही है। अब अगर IPv4 चल रही है तो टाइप क्या है, 0x0800। तो इस टाइप से पता लगेगा कि भाई लेयर 3 पर कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रही है। लेयर 3 पे के जो प्रोटोकॉल नंबर था उस पे पता क्या लग रहा था कि लेयर 4 पे या उसके ऊपर कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रही है। अब अगर हम बात करें आर्प की, आईपी और IPv6 तो ठीक है, ये तो नॉर्मली चलेगा। अब अगर मैं बात करूं आर्प की, आर्प इज अ लेयर 2 प्रोटोकॉल, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बस ये समझो। अब जैसे लेयर 3 प्रोटोकॉल्स थी, लेयर 3 प्रोटोकॉल्स जैसे कि हमारी थी आईसीएमपी, आईसीएमपी के केस में जो आईसीएमपी का डेटा था उसके बाद कौन सी लेयर लग रही थी, सीधा लेयर 3 पे आ रहा था। और आईसीएमपी के डेटा के बाद कौन सा डेटा आ रहा था, सीधा आईपी हेडर, मतलब आईपी हेडर लग रहा था आईसीएमपी के बाद। इसमें कोई टीसीपी लेयर यूडीपी का हेडर नहीं था, क्यों, क्योंकि कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है, लेयर 3 की। अब सिमिलरली आर्प जो है, आर्प कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है, लेयर 2। तो मतलब आर्प का जो डेटा होगा वो डायरेक्ट किस में आके जुड़ेगा, ईथरनेट हेडर में, मतलब लेयर 2 के हेडर में। अब लेयर 2 पे आते ही आर्प का डेटा होगा, आर्प का डेटा के आगे सीधा क्या लगेगा, ईथरनेट हेडर। कोई आईपी हेडर नहीं है, कोई टीसीपी यूडीपी नहीं है, क्यों, क्योंकि कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है, लेयर। तो लेयर 3 की प्रोटोकॉल्स जो होती हैं वो सीधा आईपी हेडर से स्टार्ट होती हैं, लेयर 2 की प्रोटोकॉल्स हैं वो सीधा ईथरनेट हेडर से स्टार्ट होंगी। ठीक है, टाइप फील्ड हो गया बस। अब यहाँ पे फ्रेम चेक सीक्वेंस है जो एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको पूरा पैकेट फ्लो के हिसाब से बताता हूँ। हमारा डेटा है, इसके आगे टीसीपी, ठीक है, टीसीपी का सेगमेंट आया, आगे क्या लगा, आईपी, आईपी के बाद पैकेट आया, पैकेट के बाद क्या लगेगा, इथरनेट हेडर। ठीक है, अब इथरनेट हेडर ये पूरा क्या बन चुका है हमारा, फ्रेम। अभी लिखा है मैंने यहाँ पे, पीडीयू क्या है इसकी, फ्रेम। फ्रेम बन गया, ये सेंडर साइड पे था। अब ये रिसीवर साइड पे आया, रिसीवर साइड पे सबसे पहले देख क्या क्या दिखेगा, इथरनेट हेडर। इथरनेट हेडर मान लो, इथरनेट हेडर में उसने चेक कर लिया मैक एड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक है, तो अब उसको इथरनेट हेडर हटाना है। भाई वही वाली बात है, हमारे पास अमेजोन का कोई प्रोडक्ट आया है तो अब हमें ऊपर का बॉक्स, हमने लेबल्स चेक कर लिए तो ऊपर का बॉक्स हटाना है ना, ओरिजिनल डेटा भी तो चाहिए। तो अब इथरनेट हेडर का, इथरनेट हेडर हटाएगा। एज इथरनेट हेडर हटाने के बाद उसको ये कैसे पता लगेगा कि भाई अगली प्रोटोकॉल कौन सी है, कौन सी प्रोटोकॉल का डेटा है अगला, ये बताने के लिए कौन सी फील्ड है हमारे पास, टाइप, कि भाई इथरनेट हेडर के बाद कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रही है। अब इथरनेट हेडर हटा दिया तो उसको क्या मिला, ये आईपी हेडर। अब उसने टाइप फील्ड में पता लग गया होगा ना उसको पहले कि भाई आईपी प्रोटोकॉल काम कर रही है इसके बाद, तो उसने किसको बुलाया, आईपी प्रोटोकॉल को बुलाया कि भाई आपका डेटा है। मतलब सेम अगर हम एक बात करें कंपनी के हिसाब से, तो कंपनी में पहली डिपार्टमेंट का डेटा आया, पहली डिपार्टमेंट का काम किया कि भाई जो भी पार्सल्स आ रहे हैं उनको रिसीव करना। अब कुछ ऑपरेशंस के होंगे, कुछ सेल्स के होंगे, कुछ आईटी के होंगे पार्सल्स। अब उन्हें क्या करना है, उन्हें लेबल देख लिया। अब अगर लेबल में यही नहीं पता होगा कि भाई आईटी वालों का पार्सल है या सेल्स वालों का पार्सल है, तो क्या वो हम पैकेजिंग वाले डिपार्टमेंट के बंदे उनको सेग्रीगेट कर पाएंगे या उनको डेडिकेटेड डिपार्टमेंट तक भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे। अब उनको टाइप फील्ड से क्या पता लगा कि भाई ये कौन से डिपार्टमेंट का पैकेट है, कौन सी प्रोटोकॉल का है, आईपी का है, आईपी की तरफ भेज दिया। अब आईपी प्रोटोकॉल ने अब सेल्स डिपार्टमेंट के पास वो पैकेट पहुंचा, अब वो ओपन करेंगे, उन्होंने पैकेट ओपन करा, फिर उनको पता लगा कि भाई एक प्रोटोकॉल नंबर है जिससे पता लगेगा कि इसके अंदर का जो सामान है वो किसको बिलोंग करता है ना। अब इसके अंदर का सामान क्या है, टीसीपी, टीसीपी के लिए प्रोटोकॉल नंबर लगा हुआ होगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो इन्हें अब आईपी हेडर हटा दिया और अब उसको क्या मिला, सेगमेंट, सेगमेंट मिला, डेटा प्लस टीसीपी। अब टीसीपी के अंदर क्या लगे होंगे हमारे, पोर्ट्स, जिनसे पता लगेगा एक्चुअल डेटा लेयर 7 पे कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। ठीक है, इस हिसाब से चलती है। अच्छा, अब वही बात है, यहाँ पे हमारा डेटा HTTP का था, ठीक है, HTTP से, HTTP का डेटा कहाँ पता लगा, TCP के पोर्ट से, ठीक है। अब आईपी के अंदर अगर हम आए तो आईपी के अंदर हमें क्या पता लग रहा है, हमें ये पता लग रहा है आईपी हेडर के अंदर कि HTTP का डेटा, नहीं, हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा टीसीपी या यूडीपी का। अब सिमिलरली हम इथरनेट हेडर पे आए तो इथरनेट हेडर पे हमें कभी ये पता नहीं लगेगा कि टीसीपी यूडीपी है, एचटीटीपी है, हमें क्या पता लग रहा है कि आईपी हेडर है, इसके बाद आईपी, आईपी के बाद क्या है उसकी जानकारी हमें अभी है ही नहीं।
हमें क्या पता है कि इसके बाद आईपी चल रहा है, बाद का उसके आगे क्या चल रहा है वो आईपी एड्रेस देखेगा अपना। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, लास्ट जो है फ्रेम चेक सीक्वेंस। फ्रेम चेक सीक्वेंस वही आपका एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन कैसे होती है, ये सब आपको पता ही। ठीक है भाई, तो ये है आपके वन लाइनर्स, हर लेयर की डिस्क्रिप्शन। अगर इंटरव्यू में कोई पूछो व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, तो उनका काम और क्या है वो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये काम होता है, सेशन लेयर एस्टैब्लिश मैनेज टर्मिनेट सेशंस कैसे करते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट लेयर टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी, मतलब सिंपल सी बात है, ये टीसीपी और यूडीपी के बारे में बात कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी काम करता है तो रिलायबल डिलीवरी होती है, एरर नहीं होता, क्योंकि टीसीपी के अंदर हमारा चेकसम होता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर टू मूव पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब हमारा राउटिंग जो हमने बात करी थी कि राउटिंग हमारा लेयर 3 आईपी एड्रेसेस के हिसाब से होता है, राउटर्स इस पे काम करते हैं। डेटा लिंक लेयर का सिंपल सा मतलब आप यही कह सकते हो, ये वाला अगर नहीं याद रखना तो भी, कि भाई ये हमारा मेनली एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के लिए यूज होती है और इस पे मैक एड्रेसेस काम करते हैं। ये जो पॉइंट्स है ये भी आप बता सकते हो। फिजिकल टू ट्रांसमिट बिट्स ओवर अ मीडियम, बस। ठीक है, बिट्स को मीडियम से ट्रांसमिट करना वो डिटरमाइन भी करता है कि आपका ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा, वायर्ड है वायरलेस है, उस हिसाब से बिट्स को ट्रांसमिट करना। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो वैसा यहाँ पर होता है हमारा खत्म। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो मिलते हैं।